नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल यानी कि 4 सितंबर को जेबीटी फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल उसी से संबंधित है कि आपको प्रैक्टिकल को कैसे हैंडल करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिकल के लिए। और जेबीटी फर्स्ट ईयर में जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे 9 सब्जेक्ट थे, तो आपको उन 9 के 9 जो बुक हैं आपको उन बुकों के नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था क्या है। पहला प्रश्न है बाल्यावस्था क्या है। तो देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये बाल्यावस्था की आप परिभाषा दे सकते हो। एक बार दोबारा देखिएगा बाल्यावस्था की परिभाषा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर है बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास में। तो वो है, पहला है भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार। तो पहले आता है शैशवा अवस्था जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। फिर है बचपनावस्था जो 5 से 10 वर्ष तक होती है। फिर आता है बाल्यावस्था जो 10 से 15 वर्ष तक होती है। और फिर है प्रौढ़ावस्था, ये 15 वर्ष से आगे के लिए होती है। ये है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। उसके बाद है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। तो इनके अनुसार जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 से आगे की जो एज आती है वो होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में वो है, यानी कि प्रैक्टिकल में, वो है शिक्षा क्या है। तो शिक्षा की कोई एक परिभाषा नहीं है, मतलब शिक्षा कोई सीमित शब्द नहीं है, क्योंकि शिक्षा को प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा में परिभाषित किया है। तो पहला है अपने स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन का, यानी कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, आत्मा और मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। ये महात्मा गांधी जी के अनुसार है। नेक्स्ट चलते हैं आगे जो विदेशी मनोवैज्ञानिक थे फ्रावेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। ये फ्रावेल के अनुसार उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। फिर है पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। फिर है कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब पूर्णताओं का विकास है जिसकी उनमें क्षमता है। ये कांट के अनुसार परिभाषा है। फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त आंतरिक शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। ये डीवी के अनुसार है शिक्षा की परिभाषा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है
सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या है? आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या है? तो देखिए क्या है क्रिएटिविटी। पूर्व की वस्तु, विचार, ज्ञान, कार्य आदि को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं आप। फिर है जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्रिएटिविटी की जो परिभाषा दी है वो है क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये इनके अनुसार परिभाषा है। फिर है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता बालकों में प्राय सामान्य गुण होते हैं, उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है वर्ण एवं संयमता की योग्यता भी पाई, उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरण जाती है, ये इनके अनुसार इसकी परिभाषा है। उसके बाद प्रश्न आता है बुद्धि क्या है? तो देखिए आप, वह मानसिक शक्ति जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है, ये बुद्धि होती है। उसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल में वो ये हो सकता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्ति के विकास की किसी अवस्था पर उसके संपूर्ण संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के प्रवाह में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, ये व्यक्तित्व की परिभाषा है। और जो प्रश्न मैंने इसमें नहीं डाले हैं, जैसे कि कल्पना का पूछ सकता है कि कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है, दूसरा चिंतन से पूछ सकता है, चिंतन से आपका क्या अभिप्राय है। और प्रैक्टिकल में दोस्तों कोई एक दायरा सीमित नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपसे क्या पूछ सकता है, वो उसके ऊपर जो आपके टीचर्स होंगे उन पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो 2 फाइलें बनाई हैं तो उन फाइलों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा SIP स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, इन दोनों जो फाइलें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी, टीचिंग ट्रेनिंग हुई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, उनको कैसे हैंडल किया, उनके साथ कैसे आपकी जो बातचीत थी, आपकी जो क्लासें थी, उनके साथ कैसा मतलब आपका व्यवहार रहा, उनके प्रति, उनका आपके प्रति, ये सभी चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।